तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी की। भुवनेश्वर उड़ीसा में सिचुएटेड ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर कर रही है। सीयूईटी के बेसिस पे आपको लॉ के कोर्सेज भी ऑफर कर रही है। तो क्या क्या कैसी इनकी फैसिलिटीज़ हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से वो कोर्सेज हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं ये प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड कैसे हैं, अच्छा या बुराई, इन सारी चीज़ों पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिलोंग कर रहे हैं उड़ीसा से या भुवनेश्वर जाके आप चाह रहे हैं कि पढ़ाई कर लें, साथ ही साथ ऑप्शंस तलाश रहे हैं, तो क्या ये ऑप्शन आपके लिए वर्थ इट होने वाला है या नहीं, इस वीडियो के आखिर में आप खुद ही निर्णय लेने को हो जाएंगे तैयार। आपके लिए बेस्ट क्या है दोस्तों में शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की मिल जाए इसी चैनल पे सबसे पहले। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन अपने लिए जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलो भाई, BGU बोलते हैं इनको, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी को शॉर्ट फॉर्म में बच्चे तो यही बोलते हैं, ठीक है। इनका कैंपस देखेंगे आप तो मतलब फ़ोटो तो अच्छी है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, बाकी पढ़ाई में कैसा है आगे पता चलेगा। 2015 में इस्टेब्लिश हुआ ये प्राइवेट कॉलेज है भुवनेश्वर। 30 एकड़ का कैंपस है। 30 एकड़ का कैंपस जो है वो बहुत बड़ा नहीं कहलाता है अगर हम बाकी अच्छे कॉलेजेस से कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में बहुत छोटा कैंपस है, लेकिन ठीक है आगे और हम फैसिलिटीज़ की भी बात करेंगे। UGC, BCI, AICT, बहुत सारे AIMA, AIU, CII अप्रूवल है, मेंबर्स हैं, है ना, कोलैबोरेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि प्राइवेट है तो ये तो करना ही पड़ेगा और बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर आपको कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम केवल लॉ की बात करेंगे, नहीं तो आप कहोगे सर यार क्या बोल रहा हूँ। तो लॉ का ये कोर्स आप देख रहे हैं, BBA LLB ऑनर्स का ये कोर्स है ना, और 5 साल का ये प्रोग्राम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहलाता है, जिसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑल टोटल 7 लाख रुपए आपको यहाँ पे खर्चा आने वाला फीस स्ट्रक्चर। एलिजिबिलिटी के लिए 12th क्लास आपको 45% से पास करनी है। LSAT एग्जामिनेशन, CLAT एग्जामिनेशन, IELTS एग्जामिनेशन, XLET एग्जामिनेशन, BGU एंट्रेंस टेस्ट, CUET इत्यादि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनमें से कुछ भी आपने दिया हो उसके बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा, और अगर कुछ नहीं दिया तो मैनेजमेंट पे ज़्यादा पैसा देके आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें इनमें पढ़ाई क्या करनी है, तो ये बिजनेस वाला कोर्स है। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस के कुछ आपको पहले सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे ताकि आपकी वो भी जानकारी हो जाए बिजनेस वाले में। बाकी लॉ के कोर्सेज आपको पढ़ने होंगे, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टैट्स हो गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारे BBA वाले कोर्सेज जो बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कॉर्पोरेट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, IPR हो गया, ह्यूमन राइट्स, ये सारे आपके लॉ वाले स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाई करनी होगी, इंटर्नशिप भी करनी होगी, मूट कोर्ट प्रैक्टिस भी होगी, साथ ही साथ बहुत सारी डिबेट वगैरह सारी चीज़ें। और फाइनली आपको 5 साल के बाद 10वें सेमेस्टर में डिग्री मिल जाएगी अगर सब सही रहा तो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्लेसमेंट्स की बात कर लें जो इम्पॉर्टेंट है। प्लेसमेंट यहाँ आप देखेंगे तो हाईएस्ट 13.5 लाख रुपए का बताया जा रहा है और ऑन एन एवरेज 7,84,000 का, हाँ। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो मेंशन साफ सुथरे अक्षरों में आपको मिल जाएगा MBA, हाँ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ये गए थे। इनके लॉ कैटेगरी के बहुत अच्छे ऑप्शंस अभी नहीं है। BBA LLB एकमात्र वही बिजनेस वाले प्रोग्राम ये ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसमें से BBA वाला जो सिंपल प्रोग्राम है उसमें भी लॉ का ऑप्शन से इन्होंने इंक्लूड करा हुआ है। तो अभी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, हाँ, समय के साथ बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जो कॉलेज है स्पेसिफिकली बिजनेस कोर्सेज को ज़्यादा प्रमोट करता है, तो उसके हिसाब से आपको मिलेंगे। हालांकि बिजनेस में भी चाहिए तो लॉयर्स उसमें भी होते हैं, क्योंकि बिजनेस के साथ साथ समस्याएं भी होती हैं, तो उन समस्याओं का निराकरण कौन करेगा, है ना, तो वो लॉयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाती हैं यहाँ पे आपको इंटर्नशिप के अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। चले, तो ये बात तो हो गई यहाँ पे प्लेसमेंट्स की। अभी क्या है स्कॉलरशिप इसलिए क्योंकि फीस स्ट्रक्चर अभी देखा हमने 7 लाख का है, और फिर रहना खाना खर्चा आपका, एकोमोडेशन, घूमना फिरना, इसका और भी लग जाएगा, है ना, तो 10-12 लाख तक पहुँच जाएगा खर्चा आपका। स्कॉलरशिप की बात करें, क्या है स्कॉलरशिप, यहाँ पे प्रेरणा SC ST OBC और ये जो SC BC वाले हैं, MBC वाले हैं, वेलफेयर डिपार्टमेंट है जिसमें से कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पे, हाँ, अगर इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कुछ रिलैक्सेशन। साथ ही साथ मदाबरूती
पी मदाबरूती, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का, इसके बेसिस पे भी कुछ बच्चों को मिल जाता है स्कॉलरशिप। साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग उड़ीसा के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की है, बिहार गवर्नमेंट के लिए भी मतलब वो प्रोवाइड कराती है कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप। साथ ही साथ यहाँ पे बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम भी चलती है, ये बिहार के बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह पढ़ने आते हैं। वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट भी हैं, उनका क्रेडिट सिस्टम चलता है ना। साथ ही साथ प्रगति सक्षम स्कॉलरशिप है, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, और डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की भी कुछ स्कॉलरशिप यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप तो चलती ही है हर जगह। तो बहुत सारे ऑप्शन स्कॉलरशिप की यहाँ वैरायटी बहुत सारी, आप देख लो आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उसकी एलिजिबिलिटी आपकी रहे और आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्या है रिलैक्सेशन मिल जाएगा फीस स्ट्रक्चर। बढ़िया। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ में बात करें अच्छाइयों की, तो कैंपस फैसिलिटीज़ तो बढ़िया हैं, मॉडर्न भी हैं भाई, अभी तो स्टैब्लिश हुआ है ना, और इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजी के साथ बहुत बढ़िया फर्निश्ड है। वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी है जिसमें आपको फिजिकली और डिजिटली दोनों रिसोर्सेज मिलेंगे, चाहे वो बुक्स हों, रिसोर्सेज में मैगजीन्स हों या जर्नल्स हों, सभी मिल जाएंगे। कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ गर्ल्स के लिए है अलग अलग, बढ़िया है। एसी रूम है, नॉन एसी रूम है, 3 सीटर 2 सीटर सिंगल सीटर के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, पैसा बस बढ़ते चले जाते हैं। कैंपस की बात करें तो वाइड ऑप्शंस हैं, वाइड एरिया बहुत बड़ा तो नहीं है, 30 एकड़ का ही है, लेकिन हाँ वाईफाई कनेक्टिविटी आपको पूरे कैंपस में देखने को मिल जाती है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करा देते हैं। साथ ही साथ सेमिनार हॉल वगैरह जो हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं जो आपकी बहुत सारे चीज़ों में मदद कर देते हैं। नेगेटिवली बात कर लें तो सिटी से डिस्टेंस है, सिटी सेंटर से दूर पड़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी देखने को मिलती है। लाइब्रेरी में सिटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ लें, है ना। मूड कोर्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसमें यार अनयूटिलाइज हो जाता है, ये बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं हैं। मेंटेनेंस के इशू देखने को मिल जाते हैं, कैफेटेरिया की फूड क्वालिटी में कई बार लड़ाई झगड़े भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये थोड़ी सी समस्याएं अपने लिए हाँ मायने रखती इसलिए हैं क्योंकि आपको 80% टाइम कैफेटेरिया में गुजारना है। मूड कोर्ट आपके लीगल प्रोफेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिसोर्सेज के लिए हमें लाइब्रेरी जाना पड़ेगा जहाँ व्यवस्थाएँ नहीं है। तो यार यही तो है और जो हमारे लिए नेगेटिवली है यहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट की कैंपस लाइफ क्या बोल रही है। अच्छाइयाँ की बात करें तो वाइब्रेंट लाइफ है, कैंपस लाइफ बच्चों की अच्छी है, कम्युनिटी बढ़िया है, फॉरकास्टिंग या कोलैबोरेशन वगैरह बढ़िया है। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर्याप्त है। साथ ही साथ फैकल्टी जो है वो सपोर्टिव हो जाती है और फेस्ट इवेंट्स ये भी समय समय पे हो जाते हैं। बच्चों को चाहिए क्या, यही तो चाहिए। लेकिन इसमें भी नेगेटिव देखते हैं अगर क्या, तो भैया सोशल सीन जो है वो बहुत लिमिटेड है। साथ ही साथ यहाँ पे एकेडमिक वर्कलोड इतना पड़ जाता है कि बच्चों को बाद में लगता है पहले हम ये काम कर लें, बाद में इवेंट देख लेंगे। साथ ही साथ हॉस्टल के रूल्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है, रात में आप ज़्यादा निकल नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते, है ना। हाँ, और छुट्टियाँ कम मिल जाती हैं तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। लिमिटेड प्रैक्टिकल लीगल एक्सपोजर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग तो हाई है ही भुवनेश्वर के, तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात कर लें, स्टूडेंट्स क्लब की बात कर लें तो बहुत सारी डाइवर्स रेंज आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म ऑफ क्रिएटिव इवेंट्स के लिए भी व्यवस्थाएं है ही, साथ ही साथ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी ठीक है। नेगेटिव अगर बात करें तो टाइम मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को सीखना सिखाना ये बहुत ज़रूरी है। लिमिटेड लॉ स्पेसिफिक सेल्स वगैरह या फिर जो क्लब्स हैं वो नहीं है ज़्यादा। रिसोर्सेज की एलोकेशन में भी समस्या हो जाती है, साथ ही साथ ओवरलोड हो जाते हैं इवेंट जिससे क्लासेस आ जाते हैं, वो बड़ी समस्याएं हैं। ट्रांसपोर्टेशन अच्छाइयाँ देखें तो यार बहुत बढ़िया है, एयरपोर्ट से भी पास पड़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक्सेसिबिलिटी बढ़िया है और यहाँ पे बाकी शेयरिंग वगैरह ऑटो रिक्शा मिल जाता है, तो ठीक है। लेकिन अगर हम कभियों की बात करें तो सिटी सेंटर से दूर। साथ ही साथ यहाँ पे हाँ रात में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन की, और भैया ट्रैफिक कंजेशन तो हर जगह ही है, तो ये ऑप्शन है। कैफ़ेज़ की बात कर लें, क्लब्स की बात कर लें तो समय मिल जाए तो बहुत ऑप्शन है आपके लिए भी, लेकिन जब आपको समय मिलेगा कंजेशन वहाँ भी रहेगा। हाँ और क्या, वीकेंड्स पे सभी भरे रहते हैं तो वो थोड़ी सी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों है। फन प्लेसेस तो बहुत है, घूमने के लिए भी भुवनेश्वर बढ़िया जगह है, और थोड़ा सा घूम के चले जाओ, पुरी उरी घूमाओ, जगन्नाथ घूमाओ, सारी चीज़ें घूमाओ, बहुत बढ़िया है। चलो, तो बहुत सारी व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट के फीडबैक की तो अच्छाइयों में पहले बात कर लें। फैकल्टीज़ जो सपोर्टिव है, हाँ वो ही काम पढ़ना है, उनसे ही सारी चीज़ें उनसे ही सीखना है, तो अच्छी चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है किस चीज़ का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ, ठीक है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ठीक है। सेफ और सिक्योर कैंपस है, ये अच्छाइयाँ हैं। अब अगर हम कुछ कमियाँ देख लें तो कमियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो हमें चाहिए नहीं है, डिस्टेंस भी दूर है सिटी सेंटर से, एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है,
कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, कम नहीं है, और साथ ही साथ नाइट लाइफ और सोशल एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिलते। तो ये सारी बातें हमने कर ली किसकी? हाँ भैया, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो भुवनेश्वर में सिचुएटेड है। अगर टारगेट आप कर रहे थे तो आपको अब पता चल गया होगा कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट ज़रूर करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और अगर अपने लिए बेस्ट ऑप्शन आप जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.